नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके लिए फिर से इस वीडियो में करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं हम। 100 क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, तो जल्दी जल्दी मैं सारे क्वेश्चंस आपको पढ़कर बताऊंगा और आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ग्रुपों में भी ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार के प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश से G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने इंडोनेशिया से ये अध्यक्षता हासिल की है। किसके द्वारा आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो सीआरपीएफ में पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिलाओं को अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परमैक्राइसिस, अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 5 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। किस आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ट्रकों के प्रवेश और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है? तो राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ट्रकों के प्रवेश और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्याओं के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कन्याओं के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना शुरुआत की है। कब से कब तक 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कोच्चि में किया जा रहा है? तो 4 नवंबर से 6 नवंबर 2022 तक ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की प्रदर्शनी जो है आयोजित होगी। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह जी को नियुक्त किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा जी नियुक्त हुए हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में रोजाना 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करना अनिवार्य कर दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मेघालय के राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी ने जो है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में जारी ICC T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर है? तो सूर्य कुमार यादव ICC T20 वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। किसके द्वारा झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली में 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया गया। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन में 7.7% की वृद्धि हुई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किस शहर में किया है? तो फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन जो है जम्मू और श्रीनगर में, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में किया है।
किस कंपनी ने हाल ही में एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण कर लिया है? तो गूगल ने हाल ही में एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण कर लिया है। अमेरिका और किस देश के द्वारा विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट्स के लिए प्रति माह कितने डॉलर के चार्ज की घोषणा की है? तो एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट के लिए प्रति माह $8 की घोषणा की है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है। हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। कतर में होने वाला फीफा विश्व कप 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह भारत के एम्बेसडर बने हैं। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। किस संस्था के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के फेज़ 2 का पहला उड़ान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो DRDO ने यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के फेज़ 2 का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है? तो पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है इस अभियान की घोषणा की है। किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए हाल ही में एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की है? तो जापान ने समलैंगिक कपल के लिए हाल ही में साझेदारी प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की है। किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। केंद्र सरकार किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करेगी? तो केंद्र सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान देशों को अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करेगी। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा चलाई रही योजना लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में सहायता के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर दान किए हैं? तो 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने दान किए हैं। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल NTDF1 1 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। किसने हाल ही में फार्मूला 1 मैक्सिकन ग्रैंड प्री जीती है? तो रेड बुल के मैक्स वेस्टस्पेन ने जो है फार्मूला 1 की ये मैक्सिकन ग्रैंड प्री जीती है। किस देश ने हाल ही में 1 नवंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो घाना देश ने ये अध्यक्षता ग्रहण की है। किसने राजस्थान राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। किस राज्य के बेंगलुरु शहर में नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा प्रारंभ की है? तो नम्मा मेट्रो रेल कर्नाटक में चलती है और बेंगलुरु कर्नाटक का ही हिस्सा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? तो 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। किसने कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो अमृत लाल मीना जी ने जो है कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। आंध्र प्रदेश कैडर के किस IAS अधिकारी ने रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी गिरधर अरमाने ने रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा।
किस राज्य में यूनेस्को में मोमलूह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मोमलूह गुफा जो है ये मेघालय राज्य में पड़ती है। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? तो स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। किस राज्य सरकार के द्वारा आपदाओं के निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किए जाएंगे? तो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किए जाएंगे। किसके द्वारा थोक CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहला पायलट लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने हाल ही में अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है? तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। किस शहर में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। किस कंपनी को देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो BPCL को सबसे सतत गैस और तेल कंपनी की मान्यता मिली है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ में भारतीय नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहार कप 2022 जीता है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहार कप 2022 जीता है। किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करने की बात कही है? तो राज्य सरकार गुजरात राज्य सरकार है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित करने की बात कही है। लुइस इनसासियो लूला दी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लुइस इनसासियो लूला दी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मैग्नेटाइट लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन ने लैब मॉड्यूल मैग्नेटाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो माता अमृतानंदमयी G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष रूप में नियुक्त हुई हैं। किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है ये रंजन गांव जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जोड़ी के रूप में ये पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। कौन सा आयोग 31 अक्टूबर 2022 से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो चुनाव आयोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाईवे पर एम्बुलेंस के नियम का पालन नहीं करने पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? तो एम्बुलेंस के नियमों का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 1 नवंबर 2022 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश आतंकवाद विरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान भारत करेगा। केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए किस राज्य में टीम भेजी है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप की जांच के लिए केरल राज्य में टीम भेजी है। किसके द्वारा कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया गया। किसने हाल ही में AAI के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो शेल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने AAI के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालाबार गोल्ड ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात से कितने किलोग्राम सोने का आयात किया है? तो 25 किलोग्राम सोने का आयात मालाबार गोल्ड ने किया है। किस राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हो गया है? तो असम राज्य के प्रख्यात कलाकार हैं नील पवन बरुआ जी जिनका निधन हो गया है। नासा के ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो नासा का ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट शनि ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया है। विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम जी दूसरे भारतीय बने हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश को किया है? तो 72,860.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ग्लाइफोसेट केमिकल कंपाउंड के उपयोग को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। किसके द्वारा गुजरात के वडोदरा में परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। किस संस्था के द्वारा सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर संपर्क के लिए 75 परियोजनाओं को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है? तो ये संस्था है जिसके द्वारा ये सीमावर्ती राज्यों के साथ परियोजना समर्पित की गई है, यह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो भारत देश ने ये मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का रूस बन गया है। 31 अक्टूबर 2022 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर 2022 को या 31 अक्टूबर को हर साल भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस देश के पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEAN भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन हुआ है? तो ये देश है इंडोनेशिया, जहां पर ये स्टार्टअप का आयोजन हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित की गई है? तो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। किस कंपनी ने 587.52 करोड़ रुपए में बादशाह मसाला में 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो डाबर ने ये हिस्सेदारी हासिल कर ली है बादशाह मसाला में। चिनाब व्हाइट टाइगर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो चिनाब व्हाइट टाइगर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। किस राज्य के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो नाथद्वारा पड़ता है राजस्थान में, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है ईरान के लिए। किस चीनी कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो Xiaomi ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। रिपब्लिक ऑफ कोट डी लोवर में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो रिपब्लिक ऑफ कोट डे आइवोर में भारत के राजदूत जो हैं राजेश रंजन बने हैं। इमामी कंपनी की बोरो प्लस क्रीम का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो अक्षय कुमार इमामी क्रीम की बोरो प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आंसर का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ दोस्तों एटलीस्ट एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचेगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।